यकीन मानो मेरा, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। अगर मैं सिर्फ तुम्हें छू भी लूं, पलक झपकते ही तुम अंधेरे में चली जाओगी। अपना भी कोई होश नहीं होगा। ये उसी का रुमाल है। तुम सब कुछ भूलकर मूव ऑन कर लो। मैं हमेशा उसका वेट करूंगी। उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है, तुम वो हैंडल नहीं कर। मेरा बॉयफ्रेंड एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। बेचारे की हालत खराब है। तूने ऐसा क्यों किया? ये टोस्ट तुम्हारे ना। उम्मीद है हम जल्दी मिलेंगे। अपनी मॉम के बारे में सोच रहे थे। उनसे पीछा छुड़ाना ही था, चाहे वो जो कोई भी। अबे छोड़ना, देखना कुछ दिन में इसे छोड़ देगी। तो एक और सर्जरी करेगी? अगर कोई तुझे पसंद है तो उसके लिए बदलने की क्या जरूरत है? लड़के हैं क्या चीज? पर वो सच में बहुत ही हैंडसम है। तुम अब एक अडल्ट हो, इसलिए सब क्लियर कर लेते हैं। ओके। कॉलेज एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें एडवाइस देने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम मुझे डेट ही क्यों कर रहे थे? जब तुम्हारे पापा अरेस्ट हुए थे तो तुम्हारी फैमिली हमारी लॉ फर्म से लॉयर हायर कर रही थी, लेकिन हमने केस लेने से मना कर दिया। वैसे तुम्हारी मॉम बहुत इम्प्रेसिव है, फिर भी वो मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तुम्हें सच में ये बात पता नहीं थी क्या? ये तुम्हारा नया घर है, 1 हफ्ते के अंदर ये तैयार हो जाए। ये आप क्या कर रही हैं? जब डर लगे या कोई टेंशन हो या विश मांगनी हो तो बस एक पेपर प्लेन बनाओ और उसे धीरे से हवा में उड़ा दो और तुम्हारी हर विश पूरी हो जाएगी। कार्ड स्वाइप करना है या कैश देना है? देखो रास्ते में मत खड़े रहो, जल्दी बताओ। सॉरी। इनके पैसे मैं दे देती हूँ। क्यों सो मच? ये तुम्हारा है। रख लो इसे, कुछ महीने बाद इसे फेंक देना। आपका बर्थडे हो या मेरा हो, पापा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। 1 मिनट रुको। चलो पियो। मैं पीऊंगी। क्या तुम्हारे लिए मैं पी सकती? लेकिन उसके बदले कोकिंग जो की मॉम? मुझे नहीं पता था। तुम लोग सच में नहीं सुधरोगे। तेरी तुम यूनते ही हो ना? कियोंग तुम? तुम्हारे पापा कैसे हैं? वो पापा तो जर्मनी में है, मैं अकेली ही आई हूँ। So cute। लड़की के गाल को पिंच नहीं करते। अगर तुम लड़की हो तो मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी? Are you serious? So lame। मैं अभी आया हूँ। तो वो तुम हो, उसका पहला प्यार। 2018 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के रेसिपिएंट्स को पूरे 4 साल के लिए ट्यूशन मिलेगी। सबसे पहले यूनते ही। जब वो हंस रहा था ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूकंप आने वाला है। ये स्वीट बनना बंद कर और मुझे सच सच बता, तुझे ली की योंग की बीवी को गुस्सा दिलाना है ना? वैसे मेरे टारगेट पर एक और है, म्योंगजोंग स्कॉलरशिप वाली यूनते ही। कहाँ जा रहा है? तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? किसी से कह दूंगा इस बात का डर था। क्यों जू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक्स। चलो बाय, टेक केयर। बाय। हम दोनों काम के सिलसिले में मिले थे। मिस म्यूंग भी मेरी तरह ही विजनरी, तो इसे एंगेजमेंट मान लीजिए। इन्हें बनाते हुए इनसे लगाव हो जाता है। तुम्हारे इंटरव्यूज भी देखे हैं और आर्टिकल्स भी छपे हैं। वो लाइट देखो बंद हो गई। नहीं, मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। मैंने अकाउंट बंद कर दिया है। अच्छी मॉम बनने का नाटक मत करो। इतने दिनों बाद मिलकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। आपने मुझे जर्मनी भेज दिया था और 4 साल तक एक भी कॉल नहीं किया, और फिर आपने पापा को डिवोर्स दे दिया और पेरेंटल राइट्स भी उन्हीं को दे दिए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हमारे रास्ते भी अलग हैं, और मैं बस आपसे यही कहने आई थी। मैं उनसे कभी नहीं। तू ही बीच में डले, तेरे साथ रात ये जले।
हे तुम पागल हो क्या? बीच रास्ते पर कौन चलता है? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मत जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे यार, अब तुम इस तरह से ड्रामा क्यों कर रही हो? हाँ, मत जाओ। ऐसे रोते नहीं है। हटो। बाप रे, मुझे कॉल करने में पैसे दे दूंगा। सबको लग रहा है कि म्योंग जोंग को हमारी वजह से बैकडोर लिस्टिंग मिलेगी। एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स वो सब काफी ज्यादा खुश हैं। आपने ये खबर देने का बिल्कुल सही वक्त चुना है। शेड्यूल चेक कर, पता नहीं शादी के लिए भी टाइम है या नहीं। रहने दे, फीलिंग ही बतानी है तो कुछ और कर। सियुन, मैं तुझे उसे प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तेरे अलावा मुझे कोई पसंद ही नहीं है। याद रहे, उसे अपने प्यार में डुबा देना है तुझे। कि इस वक्त तू अपनी बात कर रही है। चल ठीक है, बाद में उसे छोड़ दूंगा। ओके, मुझे कौन नापसंद कर सकता है? तो वो तुम थी। ये क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? जो बातें हैं वो लिरिक्स बन जाएं। अच्छा क्योंजू, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। चल चलते। युनतेई, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? इससे मिलने आया था। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ। मुझे कुछ काम है तो चलती हूँ। क्योंजू को ये पता नहीं है वो उसकी मॉम के साथ ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकता है? तुम मेरी मॉम से मिले थे, है ना? नहीं, बहुत कमीना है। तेरे साथ रात ये जले, हर पल जैसे डीजे चले, दिल के तार जो तू छेड़े। मुझे छोड़ोगे? सॉरी। पागल। तुम युनतेही की दोस्त हो ना? वो कैसी लड़की है? कोई लड़का उसे इम्प्रेस करने के लिए रोज उसका पीछा करता हो प्रॉब्लम है तो उसे चिढ़ मचती है। उसे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कॉन्गजो ने तेरे साथ सब कुछ इतना शेयर क्यों किया? वैसे उसका नाम क्या था? युनतेही, नाम तो याद रख ले। अरे हाँ। हे, तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। लंच पर चलोगी क्या? रुको, मैं इसे खाने का इजी तरीका बताता हूँ। तो पहले हड्डी निकालो इस तरह से। पहले दोनों तरफ की बड़ी हड्डी निकालो, फिर खाने का मजा आएगा। शायद मॉम सच में नहीं आने वाली। तुम्हें कटलेस फिश पसंद नहीं है क्या? संघाई के मिस्टर पॉपुलर, तुम वो हो जिससे दूसरे शहर के स्कूल के लोग भी देखने आते। क्योंजू ने तुम्हें ये सब भी बता दिया? क्योंकि तुम प्ले बॉय हो जो किसी लड़की को पटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंजू की मॉम को भी ऐसे ही पटाया था। उनके लिए ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी पड़ी। तुम्हें पूरी डिटेल सुननी है? मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती जो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। उम्मीद है तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। जल्दी से उसे एक अच्छी सी फोटो भेज दे कि कपकेक्स मिल गए। कियोंग, तुम्हारे भेजे हुए कपकेक्स अच्छे थे। सो क्यूट। तुम्हारे लिए सैकड़ों भेज सकता हूँ। तुम कब तक मेरे पीछे आओगे? तुम्हें देखने के लिए। मुझे क्यों देखना है? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तेही, तुमने तो कहा तुम दोस्त को लाओगी, पर तुम तो बॉयफ्रेंड को ले आई। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम आए, मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब हमारे साथ चलो। मेरी बात सुनो सूजी, मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा। पागल हो? कोई और प्लान बनाते हैं, मेरी हालत खराब हो गई है। यंगबोन, ओके, तो अब तू घर जा, तेरी मॉम को टेंशन हो रही है। वैसे ये हमें कुछ दिखाने वाला है। तोड़ दिया। नया ला दूंगी। कहाँ से तू लिया? कभी जरा सा ध्यान नहीं रख सकती है क्या? गलती से टूट गई। ये तूने बनाई है? ये तेरी ड्राइंग है? वापस दे इसे। मैंने ये प्लेट जानबूझकर नहीं तोड़ी। सॉरी, मुझे जरा गुस्सा आ गया। पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा हुआ है। तो इतना गुस्सा क्यों हुआ यार? सॉरी, वो मुझसे गलती से गिर गया था। कोई बात नहीं। तुम आराम से एक और प्लेट बनाओ, मैं सफाई कर लेता हूँ। टाइम पास करना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी का भी दिल टूटे। कि तुम उनकी बात कर रही हो या फिर अपनी। टाइम पास करने के लिए आई एम सॉरी। आखिर तुमने सेजू से क्यों छुपाया? क्या छुपाया? हमारी बेट के बारे में। वो वहीं पर था जब हम अपने पेरेंट्स से पहले शादी करने की बात कर रहे थे। तुझे अभी भी इस बात की पड़ी है? सूजी रुको।
तुझे अभी भी बस सेजू की ही पड़ी है, मेरा क्या? मैं पहले ही मॉम की शादी को लेकर एम्बैरेस थी कि मेरी मॉम पैसों के लिए शादी कर रही है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत नहीं गंवानी इसलिए बेट लगाई। युनतेही का हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, समझ रही है? उसका लेना देना है, तेरी आंखों में दिख रहा है। प्लीज क्या तू मेरी बात को समझने की कोशिश करेगी? हाँ, तू इतना सोचना प्लीज बंद कर दे। मत कर जो तू मेरे लिए करता है। मेरा बड़ा भाई बनने की कोशिश करेगा तो तुझे मार डालूंगी। बाय। बजे तेरे साथ तो मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीह्यून, नहीं रहने दो प्लीज। उस रूम में तो पहले ही कोई आ चुका है। क्या? हेलो, मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट युनते ही बोल रही हूँ। मैं डॉम में रहने आई हूँ, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो गई है। अरे इतना रो क्यों रही हो? घर नहीं है तो रो नहीं तो क्या करूँ? अच्छा चलते हैं यहाँ से। रात ढले पर बात न ढले, दिल से दिल की ये वाइब चले। ये मेरी मॉम की कार है, आप मुझे चोर कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सीह्यून, तुम्हारी मॉम के नाम पर है ना? हाँ, उन्हीं के नाम पर। तुम घर जाओ और अपने पापा से बात कर। वैसे भी गाड़ी की कोई एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स नहीं है। एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है? मेरी मॉम एक एक्सीडेंट में मरी थी और वो इसी कार में हुआ था। अगर एक्सीडेंट में डेथ हुई थी तो रिपोर्ट भी होनी चाहिए ना। मेरी फिक्र थी इसलिए आई हो, है ना? हाँ तो और क्या करती? जोकर जैसी हरकतें करने वाले को पुलिस ले जाए तो वो कर भी क्या सकता है? देखा तुमने मेरी ड्राइंग बनाई तो तुम मुझे लाइक करते हो ना? वो तो मैं बस ऐसे ही कुछ ड्रॉ कर रहा था और मुझे लगा कोई कि बात नहीं, शायद तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे? किस बात का? मेरे अंदर एक सीक्रेट पैदा होने लगा है। सीह्यून के घर के सामने है। ये एक ही स्टूडियो अवेलेबल है। मैं पहले यहाँ के ओनर से मिलना चाहती हूँ। इस बिल्डिंग के ओनर तो रुको, मैं मिलाता हूँ। ये इस बिल्डिंग के ओनर है। ये बिल्डिंग आपकी है? अच्छा, मैं चलता हूँ, आप आराम से घर में सेटल हो जाइए। हाय सीह्यून। हाय। थैंक्स। सामान तुम ही लाए हो ना? रात ढले ये तो नए टेनेंट्स को मिलते ही हैं, मुझे भी मिले। बाय। उसने मेकअप लगाया हुआ था, कितनी क्यूट लग रही थी। ये तुमने खाया? हाँ, काफी अच्छा है। नहीं, अभी खाऊंगा। ये कुछ अच्छा लग रहा है, मैं इसे खोलती हूँ। अरे रुक, मुझे दे। ये चलो प्ले करती है तो हाथ का ध्यान रखना होता। बहुत क्लोज और कितने अच्छे हो। आई होप तुम समझ सकती हो। हम मिडिल स्कूल की आर्ट क्लास में पहली बार मिले थे। तो तुमने ड्राइंग लेसन्स लिए हैं? लगा ही था। इसे ड्रॉ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, हमसे बेटर इसे और कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है, हम एक ओल्ड एज होम में वहाँ के लोगों के लिए सेरेमिक प्लेट्स बनाते हैं और इसे तो पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। आई हेट ड्राइंग, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। सुना, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यूंजू को कॉल करना है। कि सीह्यून उसे प्यार में फंसाकर डंप कर दे। हाँ तो फिर जब वो हो रहा है तो तू उन दोनों के बीच में क्यों आ रही है? क्या पता सीह्यून गेम खेल रहा है या हमारे सामने नाटक कर रहा है। मत जाओ ना, रुक जाओ। ठीक है, बोलो। मुझे ड्राइंग पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने वो सब कहा। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम्हें बुरा लगा होगा। लेकिन तुम बुरे क्यों बन जाते हो? उससे तुम्हें ही हर्ट होता है। चलो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम इतना नर्वस हो जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने बहुत बुरा लगूंगा। अगर मैं यहाँ रहा तो पूल से बाहर नहीं निकलोगी। मुझे पता है कि सीह्यून को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो फिर झूठ क्यों? हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। तुम्हें वो कितना पसंद था? इतना जितना हमारे पेरेंट्स को कभी पता न चले। सूजी ने कहा कि सीह्यून की हेल्प के लिए वो तुझे और जानना चाहती है। बस कर, मैं वैसे ही बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ते ही काम पर गई है,
वहाँ मिल लेना। ओके थैंक्स। उस दिन पूल पर तुमने सूजी को क्यों आने दिया? सॉरी। उससे अच्छे से पेश आना। सीह्यून आया था, वो वहाँ आने ही वाला है। आई डोंट केयर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने एक्सीडेंट के बारे में पूछा था। तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट वाले दिन एक ही एक्सीडेंट हुआ था, हिट एंड रन केस। विक्टिम स्कूल का बच्चा था, तुम्हारी मॉम ने। तुम कितनी प्रिटी हो जुनते। कॉफी लेने आया था। तुम कॉफी नहीं पीते हो। सुनो तेही, अगर टाइम है तो मेरे साथ तुम चर्च में चले जाओ। अरे कियोंग, मेरी लॉ फर्म में काम करना चाहोगी? तुम्हारी बात हो गई क्या? अब चलो। तुम रिलेशनशिप में हो क्या? ये एक दोस्त का दोस्त है। हम कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से मिले हैं। क्या कुछ दिन पहले ही? तुम्हारी मॉम को ये कॉफी ब्लेंड बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस बहुत हो गया। मॉम को सिर्फ आपकी कॉफी ही पसंद आती है और कुछ पसंद नहीं आता। उन्होंने सिर्फ अपना हार्ट ब्रेक ठीक करने के लिए आपको यूज किया था। उस रिलेशन में तो आपका ही दिल टूटा था ना? आपने उनसे कहा भी था उनसे प्यार करता हूँ इसलिए माफ किया। उन्होंने आपको मैसेज किया कभी? कोई बात नहीं, तुम चाहो तो अपना टाइम ले सकते हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जुनते ही मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं समझा नहीं। मुझे वैसा दोस्त नहीं बनना जैसे दोस्त तुम्हारे लिए सूजी और सेजू हैं। तुम मेन बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें पसंद ही नहीं हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे अजीब लड़के पसंद नहीं आते और मेरा कोई क्रश भी नहीं है। सूजी ने क्या कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो मेरे कमरे में बात करते हैं। ये तो तुम्हारी ही बिल्डिंग है, प्लीज जाओ। यहाँ तेरा दोस्त आया हुआ है, वो जरा अपसेट लग रहा है। कैसा है मेरा भाई? सूजी भी आई है। अपने आप को संभाल। सूजी, युनते को क्या बोला था? यही कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोई गलती हो गई मुझसे? बहुत अच्छा किया। जब मैंने सीह्यून के बारे में पूछा तो सेजू ने सब बताया। वो चाहता है तुम वहाँ जाओ। रो क्यों रहे हो? बस सर दर्द कर रहा है। चलो मैं चलती हूँ, बस मिस हो जाएगी। इतनी जल्दी? अपना ध्यान रखना। कंफ्यूज करने के लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है सूजी ने तुमसे क्या कहा होगा। ये सच है कि वो मुझे पसंद थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। ऐसे क्यों देख रही हो? सब बदल गया है। ये वो थिएटर नहीं है जहाँ हम मूवी देखते थे। तो जब तक कोई अच्छी जगह नहीं मिलती चलते रहते हैं। सॉरी, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ इसीलिए देख रही थी। कोई बात नहीं। इसे बहुत पसंद करते हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी वजह से हमारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ मत करना। ये इतना मुश्किल है क्या? मैं तो वैसे भी एक यूजलेस लड़का हूँ ना, लेकिन एक बात तो मैं पता करने ही वाला हूँ कि आप किस औरत को डेट कर रहे हैं। आपकी जल्दी ही शादी होने वाली है और आप किसी और को डेट कर रहे हैं जिनसे प्यार करते हैं। हेलो डिटेक्टिव। उनका नाम आपको बताना लॉ ब्रेक करना हो जाएगा। मैं शायद उस विक्टिम को खुद ही जानता हूँ, मुझे बस पता करना था। विक्टिम रिकवर हो गया है और इस साल अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया। एग्जीबिशन के लिए आई हो? मैं मैगजीन लेकर आई हूँ। इस पर आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? यहाँ पर मुझे डाउट था और मैं सही थी। तू पूरी वीकेंड उसके साथ था। हमारी बेट वैसे भी खत्म हो गई है ना? बेट कब खत्म हुई? तुझे मुझसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए तेरे डैड की गर्लफ्रेंड के बारे में। जब तू यून तेही को छोड़ेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो तुझे बहुत पसंद करती है ना? और तेही का इससे कोई वास्ता नहीं है। तू मेरे डैड की गर्लफ्रेंड के बारे में बताएगी तब मैं उसके साथ कुछ करूंगा। आपको पता होगा कि मुझे कितना हर्ट हो रहा है। मॉम, मुझे लाइफ में पहली बार कोई इतना पसंद आया है। आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? और तेही के साथ देखकर आपने मुझे रोका क्यों नहीं मॉम? मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत मुश्किल था। तेही का मैं उसका ख्याल रखूंगा। जब तुम अकेले थे तब भी तुमने मुझे नहीं चुना और हमारा रिश्ता पहले भी खराब हो चुका है, तो तुम फिर से क्यों आ गए? तुमसे मिलने की इजाजत दे सकती हो? तुम्हारा 3 बार वेट कर चुकी हूँ। पहले तो कंपनी वालों ने तुम्हारी शादी के बारे में बताया। तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारा वेट करने लगी। प्लीज अब चले जाओ।
उसे पता तो है ना कि हम आ रहे हैं? बताना जरूरी है क्या? यहाँ क्यों मिल रहे हैं? उनके आने से पहले ही तुझे चढ़ जाएगी। आज उसे बता रहा है क्या? आज वैसे भी तेही का ईगो हर्ट होने वाला है। वो आ गए। बैठो ना। यून तेही बहुत अच्छी लग रही है ना? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी क्यूट हो। अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें? हमारे साथ इस बार में अनकंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ बैठकर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ, किसी और की वजह से नहीं। और मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम रूड होने की एक्टिंग मत करो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तो बताओ ना। तुम मुझे पसंद नहीं करते? तू सच में अपना रिलेशन ऐसे एंड करेगी? मैंने सोचा मैं उसके पास जाऊंगी, लेकिन नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया। मुझे सीहुन से शादी करनी है। हमारी एंगेजमेंट करा दीजिए। मैं सीहुन को मनाकर उसे अब्रॉड ले जाऊंगी। कितना टेस्टी है ना? चीयर्स। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आजा। सीहुन, तुम भी क्यों नहीं रहे हो? नहीं, रुको ना। हो गया। सीहुन आ गया है। कौन सीहुन? तुम कहाँ रह गए थे? ध्यान से ले जाना। मेरा सर। सीहुन? सीहुन! बात क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर निकलो। ये क्या है? क्या है? अगर मुझे पसंद नहीं करते तो ये क्यों किया? तुम पे तरस आ रहा था मुझे। और फिर ये क्या है? ये तो मैं सबको देता रहता हूँ। मैं सबकी तरह कॉमन हूँ? तुम सच में बहुत बुरे हो। आई होप जितनी ठीक मैं हूँ तुम भी जल्दी उतने ठीक हो जाओगे। इसे शुरू तूने किया पर खत्म मैं करूंगी। सीहुन और तुम्हारा पैचअप हो गया ना? वो मुझसे ऐसे ब्रेकअप करता तो मैं उसे कभी नहीं मिलती। तुम जब चाहो अपना गुस्सा मुझ पर ऐसे निकाल सकती हो, इसलिए प्लीज यहाँ इस तरह से दोबारा मत आना। ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप के बीच न आने के लिए थैंक यू। तुम्हारी वजह से सब बिगड़ रहा है। वो औरत तुम्हारी मॉम है। सीहुन की मॉम 2 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गई जब वो तुम्हारी मॉम से मिलने जा रही थी। तुम उससे प्यार करती हो या नहीं मैं बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन हमारी फैमिली को अकेला छोड़ दो। वो तेही की मॉम है, ये बात तुझे पहले से ही पता थी, क्यों है ना? ये मुझे पहले बता देना चाहिए था क्या? तुझे पता था कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ और ये भी कि वो मुझे पसंद है। याद है तूने चिल्लाकर पूछा था कि वो औरत कौन है? मिस्टर कौन किसी और को डेट कर रहे हैं? वो लेडी कौन है? मैंने तुझे बहुत बार बोला कि तुझे उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तूने तेही को भी बता दिया। तूने ये पूरी गेम शुरू की थी। तूने ही मुझसे कहा था हमारे पेरेंट्स से पहले हम शादी कर लेते हैं। मैंने तो सिर्फ यून तेही के नाम पर शर्त लगाई थी। मैंने उसे गेम के बारे में नहीं बताया। हमारी फ्रेंडशिप अभी खत्म हो चुकी है। ये यहाँ के सबसे सुंदर चेरी ब्लॉसम्स हैं। स्कूल जाते हुए मैं हमेशा यहाँ पर आती हूँ। तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा रही हो क्या? मुझे पता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि वो तुम्हारी मॉम है। आई एम सो सॉरी सीहुन। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आती तो सब कुछ ठीक होता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अभी तुम्हें सामने देखना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ तेही। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। तुम्हारे साथ रही तो हमेशा लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? आप ही ने मॉम को जोंगअप के बारे में बताया था। मुझे लगा था कि आप दिल से बहुत अच्छी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप मेरे पेरेंट्स को अलग करवाना चाहती थी, है ना? जानती हूँ उन दोनों के बीच आना गलत था। आई एम सॉरी। मुझे भी उनकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं उनके पीछे गई थी ताकि उन्हें रोक सकूं। और आपने तेही का एक्सीडेंट किया। अगर आप में इंसानियत है तो पीछे हट जाइए। मैं अपने डैड और सूजी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापा, ये जगह कितनी बदल गई है। आप फिर से पढ़ाना शुरू क्यों नहीं करते? पहले मुझे उस लड़के से मिलवाओ।
वो जो वीडियो कॉल के बीच में आ गया था, हमारा ब्रेकअप हो गया। वो तुम्हें पसंद नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो प्यार देने में और प्यार लेने में कभी पीछे मत हटो। क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें हक करना चाहती थी। ते क्या हुआ? तुम सच में आ गई। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। कल का दिन मेरे साथ बिता सकती हो? हाँ ठीक है। सच में? मिलती हूँ तुमसे। ओके।